Student, good morning to all of you. Today I study class 11th physics, motion in a plane. Motion in a plane, next video lecture. In previous video lecture we study about triangle of vector addition and its resultant, its direction. Today I study parallelogram law of vector addition. आज हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे. ठीक है, तो क्या है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? सबसे पहले लॉ जानते हैं. लॉ जानना बहुत जरूरी है इसके लिए कि क्या लॉ है. ठीक है, टू वेक्टर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, टू वेक्टर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल represented by two adjacent side of a parallelogram. Two adjacent side of a parallelogram, then resultant vector is represented by diagonal of parallelogram taken at same point. A two vector acting on a particle represented by two adjacent side of a parallelogram. दो adjacent side of parallelogram को अगर वो represent करते हैं, then resultant vector is represented by diagonal of parallelogram taken at same order. एक ही ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में हो तो उसको वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. जैसे यहां पर हम लोग देखते हैं, वेक्टर से लेते हैं, मान लेते हैं वेक्टर हमारा क्या है, ए है, और ये वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर हो गया हमारा क्या, बी. टेकन एट सेम पॉइंट, एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम का ये क्या हो गया, एडजेसेंट साइड हो गया. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे तक बढ़ा देते हैं और ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया. ठीक है, ये पैरेललोग्राम. अब क्या करते हैं, क्या कर रहा है, एडजेसेंट साइड. देन रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन एट सेम पॉइंट. उसी पॉइंट से डायगोनल्स को जो लिया जाता है वही हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया हमारा क्या, आर हो गया. ठीक, ये थीटा एंगल है, ये भी एंगल क्या है हमारा थीटा. इससे इस पर हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डाल, जैसे उसमें हमने किया था वैसे इसमें सेम टू सेम. अब ये ट्रायंगल जैसा ही बिहेव करने लगेगा. ठीक है, इसका मान लेते हैं वो पी क्यू, इसको माने थे, इसको एस मान लीजिए. आर नहीं मानते हैं, इसको क्या मान लेंगे, एस से रिप्रेजेंट कर लेंगे. तो वो हो गया पी क्यू एंड एस. ड्रा परपेंडिकुलर, सेम टू सेम वही करेंगे. ड्रा परपेंडिकुलर क्यू एन टू ओपी प्रोड्यूस्ड. ठीक है, ओपी को आगे तक हमने प्रोड्यूस किया है, तो उस पर हमने क्या डाला, ये Q1, इसके ऊपर हमने ये परपेंडिकुलर डाल दिया है. ठीक है, Q1 परपेंडिकुलर डाल दिया. अब यहां पर ध्यान देते हैं, OP इक्वल टू तो ये है, OP इक्वल टू ए एंड OS इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ. OS PQ के इक्वल होगा क्योंकि पैरेललोग्राम के दोनों साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, OS इक्वल टू क्या, PQ इक्वल टू कितना हो गया, B. यानी ये B है तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर B हो जाएगा. तो ये भी वेक्टर B हो जाएगा. एंड OQ इक्वल टू कितना हो गया, R हो गया. OQ की वैल्यू हम लोगों ने ले लिया क्या, R. ठीक, तो OQ की वैल्यू हम लोगों ने लिया R, इसको हमने रख दिया. अब सेम टू सेम इसी ट्रायंगल्स का हम लोग यूज कर लेना. पैरेललोग्राम की जगह पर ये ट्रायंगल्स हम लोग यूज कर लेते हैं. जो मैंने कराया था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में, सेम टू सेम वैसे ही ये पूरा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा. देखिए कैसे ये प्रूफ हो जाता है, ध्यान दीजिए यहां पे. अब चलते हैं हम लोग क्या, इन ट्रायंगल, कौन सा है, ओ एन क्यू. ठीक है, ओ एन क्यू, इन ट्रायंगल ओ एन क्यू क्या हो जाएगा,
OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू ON का स्क्वायर प्लस QN का स्क्वायर। ON इक्वल टू क्या हो गया? OP प्लस PN का स्क्वायर प्लस QN का स्क्वायर। ये हुआ हमारा क्या? OQ का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं इस इक्वेशन से हम लोग क्या हो जाएगा। इस इक्वेशन से ट्रायंगल, हमको Pn और Qn की वैल्यू नहीं मालूम। Pn और Qn जो है यहां से, ये Pn और Qn की वैल्यू हमको क्या है? नहीं मालूम है। तो Pn और Qn की वैल्यू नहीं मालूम है तो हम लोग ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे? ट्रायंगल PQN, राइट एंगल ट्रायंगल PQN। क्या हो जाएगा PQN में? हमको Pn की वैल्यू निकालनी है, यानी बेस निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहां से? cos थीटा इक्वल टू Pn upon PQ. This is implies that Pn equal to PQ cos theta. Pn equal to हो जाएगा PQ cos theta. PQ मतलब क्या? B cos theta. तो Pn equal to हो गया B cos theta. Sin theta is equal to Qn upon PQ. This is implies that Qn equal to PQ sin theta यानी B sin theta. ठीक है, ये क्या हो गया? B sin थीटा। इसको इस इक्वेशन 1 में क्या करते हैं? पुट कर। सेम टू सेम वही वाला है, थोड़ा सा पैरेललोग्राम हो गया था ना। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कि OQ का स्क्वायर यानी R स्क्वायर इज इक्वल टू OP प्लस PN, A प्लस PN की वैल्यू B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? B sin थीटा का क्या? होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हो गई? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये R स्क्वायर की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग? R स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन कर लिए, क्या हो गया? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा हो गया। चलिए, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा r स्क्वायर की वैल्यू। तो r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई? r की वैल्यू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। r की वैल्यू निकल गई। सेम टू सेम वही फार्मूला आता है, कोई दूसरा फार्मूला नहीं आता है, क्योंकि चाहे ट्रायंगल लॉ से दो वेक्टर को जोड़े, चाहे पैरेललोग्राम लॉ से दोनों वेक्टर को जोड़े, ठीक है, ऐड करें, उससे कोई हमारा अंतर नहीं आने वाला है। उसकी वैल्यू जो होती है क्या होती है? वही आती है। अब यहां पर हम लोग चलते हैं, इसके डायरेक्शन को पूछते हैं, ये कितना डायरेक्शन इसके साथ बना रहा है। मान लेते हैं इसके साथ ये कितना एंगल फॉर्म किया? अल्फा एंगल फॉर्म किया। अल्फा एंगल ये फॉर्म किया तो क्या हो जाएगा यहां से भाई? tan अल्फा। tan अल्फा इक्वल टू कितना? tan अल्फा, ये देखिए tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन क्या? बेस। तो ये हो जाएगा Qn अपॉन क्या? ON। और Qn की वैल्यू, Qn पहले लिख लेते हैं, एक बार और बढ़ाते हैं थोड़ा सा। Qn अपॉन ON इक्वल टू क्या? OP प्लस PN। OP प्लस PN, इसका मतलब क्या? Qn कितना है? B sin थीटा। तो B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा tan अल्फा इक्वल टू, तो ये tan अल्फा की वैल्यू आ गई। अल्फा निकालना है तो क्या लिख देंगे? tan इनवर्स B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। तो ये हमारे किसकी वैल्यू हो गई? अल्फा की वैल्यू हो गई। तो ये था हमारा क्या? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो हमको बताता है कि अगर कोई दो वेक्टर्स किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, एडजेसेंट मतलब एक के साथ दूसरी लगी हुई, एक ही पॉइंट पर दोनों हो। जैसे ये देखिए A और ये हुआ वेक्टर B,
तो उसका रिजल्टेंट जो होता है इसके डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है, और उसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग? आर से डिनोट करते हैं रिजल्टेंट को। ये वाला डायगोनल नहीं होगा, उसी एट ए सेम पॉइंट मैंने लिखा है, सेम पॉइंट से, ये नहीं, ठीक है। हाँ, ये और ये वेक्टर होगा तब ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको क्या किया, निकाला, ये अल्फा की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये देखिए आपका यहां पर ये निकल गया, ये अल्फा की वैल्यू ये। अब हम लोग चलते हैं, इसमें कुछ केसेस ले लेते हैं, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं, मिटा दें। हाँ, चलिए यहां से देखते हैं हम लोग कुछ केसेस निकालते हैं। आर और अल्फा की वैल्यू निकालेंगे अलग अलग केसेस में। तो चलते हैं, पहला केस हम लोग लेते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या कह रहा है? केस फर्स्ट ये कह रहा है कि थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री हो। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लेते हैं, तो क्या क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट निकालेंगे और अल्फा की वैल्यू। when theta is equal to 0 degree, when theta is equal to 0 degree, then r equal to under root a square plus b square plus 2ab cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी अंडर रूट a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी r इक्वल टू हो गया कितना हमारा? a प्लस बी हो गया, r की वैल्यू रिजल्टेंट हो गया a प्लस बी। अब चलते हैं tan अल्फा। tan अल्फा इक्वल टू b साइन 0 अपान a प्लस b कॉस 0, a प्लस b कॉस 0, क्या हो जाएगा ये? 0, यानी अल्फा इक्वल टू 0 और r इक्वल टू a प्लस बी। केस सेकेंड लेते हैं। सेकेंड केस क्या है? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है थीटा, दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? cos 90 0, sin 90 1, तो क्या हो जाएगा ये? r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab cos 90 की वैल्यू 0, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस। इस वाले में केस में क्या था? ये देखिए वेक्टर, अगर उससे निकालना चाहें आप ग्राफिकल मेथड से, ये देखिए वेक्टर ए हो गया और थीटा 0 डिग्री पर है, ये वेक्टर बी हो गया, दोनों मिलकर ये क्या हो गया? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और यहां से रिजल्टेंट निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसमें देखते हैं, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर क्या हो गया? बी हो गया, ये इसका रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। ये इसका रिजल्टेंट हो गया। दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री पर है? थीटा, जो यहां पर हम थीटा एंगल लिए थे, दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है, ठीक। ये आर की वैल्यू आ गई। अब हम लोग अल्फा निकालते हैं, रिजल्टेंट का एंगल कितना होगा? tan अल्फा इक्वल टू बी साइन 90 अपान ए प्लस बी कॉस 90। कॉस 90 तो 0 और साइन 90 1, यानी कितना आया? b अपान ए, यानी tan अल्फा इक्वल टू b अपान ए। सो अल्फा इक्वल टू आ गया हमारा क्या? अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b अपान ए। ये केस सेकेंड हो गया। चलिए केस थर्ड लेते हैं, तीसरा केस। तीसरा केस, when two vector added अपोजिट, ठीक है, दोनों वेक्टर अपोजिट हैं। थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा? तो 180 डिग्री। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यानी क्या? cos 180 कितना हो जाएगा? -1, साइन 180 कितना? 0, ठीक है। क्या हो जाएगा तब यहां पे? r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर
यानी r इक्वल टू a माइनस बी, यानी रिजल्टेंट कितना आ गया, r इक्वल टू a माइनस बी, ये आपका क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया। अब हम लोग किसकी वैल्यू निकालते हैं, अल्फा की वैल्यू निकालें। tan अल्फा इक्वल टू क्या था, b sin थीटा, तो b sin 180 डिग्री अपन a प्लस b cos 180 डिग्री, ये जीरो हो गया ऊपर, तो ऐसे ही जीरो हो गया, tan अल्फा इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी दो वेक्टर एडेड ग्राफिकल मेथड से करना चाहें तो ये देखिए वेक्टर a हुआ और ये माइनस वेक्टर b हुआ, दोनों को ऐड करते हैं, वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ये क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा क्या, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ठीक है, क्योंकि यहां पर आप जानते हैं वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ठीक है, तो ये ग्राफिकल मेथड से हुआ और इस प्रकार से इस मेथड से इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।